Hello everyone. Myself Amit Kumar Sharma. I am the professor of mathematics for IIT JEE since 2005. मैं 2005 से IIT JEE को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ये किसी IIT के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का ट्रिक है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय आपको साइंटिफिक अप्रोच से सब्जेक्ट को सोचना सीखना या सिखाना चाहिए। इससे सब्जेक्ट इजी हो जाता है। कभी सब्जेक्ट को ट्रिक से रटने की जरूरत नहीं है। हर कंसेप्ट के पीछे कुछ न कुछ एक साइंटिफिक रीजन, एक लॉजिक छुपा हुआ है और हम उस लॉजिक से अगर सब्जेक्ट को पढ़ें तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं इस कोविड पेंडेमिक में आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ। ये 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक वीडियो होगा जिसमें आप सभी लोग इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि कुछ ही मिनटों में आप लोगों के रेफरेंस बुक लाइक एनसीईआरटी, आर डी शर्मा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कुछ मिनटों की इस वीडियोस को पार्ट 1 पार्ट 2 मैक्सिमम 2 पार्ट्स में मैं इनको बनाऊंगा और अगर आपने इसको प्रॉपरली अटेंड कर लिया तो आप लोग कुछ ही मिनटों के बाद में एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने 10th स्टैंडर्ड में जितना रिक्वायर्ड है ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए। सो गाइस, क्लास को शुरू करूंगा लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आप किसी भी तैयारी कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी एग्जाम की या फिर अपने एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो ना आप लोगों के पास वहां पर स्मार्ट बोर्ड होता है, ना आप लोगों के पास कोई एनिमेशंस होते हैं और ना इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी वहां दिखाई जाएगी ताकि आप किसी क्वेश्चन को सोच सकें। होगा तो सिर्फ आपके पास अपना लॉजिकल ब्रेन होगा और वो लॉजिकल ब्रेन, उसी ब्रेन से आप लोग सोचेंगे किस तरह से आपको करना है। एक पेपर होगा, एक पेन होगा, कॉपी पेपर पे आप लोगों को दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरह से मैं भी ज्यादा चीजों में बिलीव नहीं करता। मैं अपने क्लासरूम से डायरेक्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ इस लेक्चर को और बिल्कुल इस फील के साथ कि आप अपनी क्लास में बैठकर अटेंड कर रहे हैं। यू विल एंजॉय द लेक्चर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा या ये कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री को इजी मैनर में पढ़ना बताऊंगा, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया, किस तरह से साइन कॉस टेन को बताया गया। मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, तो वो नहीं डिफाइन कर पाते हैं। कहते हैं सर P/H होता है साइन थीटा की वैल्यू। लॉजिकली मैंने पूछा कि साइन थीटा P/H होता है तो क्यों होता है, कैसे सोचा होगा मैथमेटिशियंस ने, कैसे सोचा होगा उन लोगों ने जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो जब मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे बनाया गया, कैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इसके ऊपर आगे रिसर्च करते रहे। आज हम उसको बहुत ही इजी मैनर में समझते हैं। बड़े से बड़ा एंगल जो कि आप आने वाले क्लासेस में यानी कि 11th स्टैंडर्ड में भी जो हायर मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री आता है उसके भी बड़े बड़े एंगल्स को आप चंद सेकंड्स में निकाल सकते हैं। मैं श्योर कर रहा हूँ कि 8th क्लास का बच्चा भी इस मेथड से बड़े एंगल्स को 5 सेकंड में आंसर दे सकता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपके फ्रेंड अमित कुमार शर्मा सर के साथ। लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री को बनाया कैसे गया? ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया एक छोटे से एनिमेशन से हम इसको समझते हैं, या ये कहूंगा छोटे से कंसेप्ट से हम समझते हैं। आप दो रॉड्स को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली इस तरह से बांध दीजिए और जो तीसरा रॉड है इसको यहाँ और यहाँ इस तरह से बांधिए कि आप इस रॉड को थोड़ा मूव कर सकें। ध्यान रहे आपने इनको यहाँ परपेंडिकुलरली फिक्स कर दिया है, जबकि आपका जो तीसरा रॉड है उस तीसरे रॉड को आप पकड़ के ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप ये जो एंगल पहले थीटा था उसको वेरिएट करके अल्फा एंगल के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। जब मैं इसको चेंज कर रहा था तो मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हैं साइड्स जो है वो वेरिएट कर रहा था। किस तरह से वेरी कर रहा था? जो पहले एंगल थीटा था बाद में वो एंगल हो गया अल्फा। तो इन एंगल को चेंज होने की वजह से आप देख सकते हैं कौन से दो साइड्स जो हैं उन पे इफेक्ट हुआ है। हमारे पास था ये बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। सो मैथमेटिशियंस ने स्पेशलिटी को देखा कि जब वो इस एंगल को डिस्टर्ब कर रहे थे या चेंज कर रहे थे, वेरी कर रहे थे, तो एंगल को वेरी करने पर उन्होंने देखा कि परपेंडिकुलर का साइज बड़ा हो गया एज वेल एज हाइपोटेन्यूस का साइज भी बड़ा हो गया। तो इसको अगर हम स्टडी करके देखें तो यहाँ पर P/H का रेशियो किसी मैनर में बढ़ रहा है। यू कैन सी हियर कि अगर मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैंने एंगल को थोड़ा सा वेरिएट किया तो परपेंडिकुलर का साइज बढ़ा एज वेल एज हाइपोटेन्यूस का साइज भी बड़ा हुआ। साइंटिस्ट लोगों ने इस रेशियो को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से हमारी जिंदगी में एक वर्ड आया SINE। SINE वो सिंबल है जो थीटा के साथ आके बताता है, यानी कि इस एंगल के साथ आके आपको बताता है
कि आप उस एंगल को वैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से कौन से दो साइड्स अफेक्टेड हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एज वेल एज सेकंड वन इज हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा के कारण इस रेशियो में जो वेरिएशन आ रहा है, दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर एंगल के साथ इस सिंबल को हम साइन थीटा यानी कि शॉर्ट में साइन थीटा रीड करते हैं, और इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपको इस कंसेप्ट से ही समझाना चाहता हूं कि कैसे टेबल को बनाया गया। अब आप सभी लोगों के पास प्रोटेक्टर होता है, पी होता है। आज आपको उसका पूरा यूज करना है और आपको समझना होगा कि किस तरह से प्रोटेक्टर से इन्होंने इन वैल्यूज को निकाला। किसी भी टेबल को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बड़े से बड़ा एंगल यहां से निकाल सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करता हूं। साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, तो उन्होंने देखा कि चलिए अब हम एंगल को वैरी करना शुरू करते हैं। यहां पर मैं एंगल को वैरी करते 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 जीरो बना दूंगा। कितना बनाया मैंने यहाँ पर एंगल को 0 डिग्री। जब मैंने एंगल को 0 डिग्री बनाया, आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर कम होते 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 और ये 0 बन गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0। लुक, जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी थी, दिमाग लगाइए, आप देखिए परपेंडिकुलर रिड्यूस होते 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 कितना हो गया, इट्स 0। तो परपेंडिकुलर की लेंथ अपने आप हमारे पास हो गई 0। परपेंडिकुलर की लेंथ जब 0 हो गई तो अंडरस्टूड है गाइस, मैं दोनों तरफ h से डिवाइड करके एक सिंपल मैथ्स लगा सकता हूं। मैंने बोथ साइड h से डिवाइड कर दिया। p अपॉन h को मैं लिखता हूं साइन थीटा, आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है बोर्ड के, तो यहां हो गया हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू इट्स 0 अपॉन h, इट्स 0। सो गाइस जब थीटा को 0 डिग्री रखा गया था, साइन थीटा का वैल्यू 0 आ गया। याद करिए, आप लोग टेबल को याद करते हैं, आपको टेबल को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन जानते हैं। सो गाइस हमने इस एंगल को देखा, अब हम इसी प्रोटेक्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाएंगे। सिंपल सी डिवाइस है जो हम सबके पास होती है। ये आपके बॉक्स में जो प्रोटेक्टर है उससे मैं अलग अलग एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले एंगल 0 रखा, अब मैं एंगल रखूंगा 30 डिग्री, फिर मैं एंगल बढ़ाऊंगा 45 डिग्री, फिर मैं एंगल बढ़ाऊंगा 60 डिग्री, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा 90 डिग्री। सो गाइस हमने क्या किया, जब 0 डिग्री लिया था तो हमारा एंगल 0 था, तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी 0 थी। लेकिन जब एंगल को मैंने वैरी करके अगला एंगल ले लिया, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। तो जब आप 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो साइंटिफिकली ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि 30 डिग्री जब एंगल आप रखते हैं तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सपोज करिए वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप बट ऑब्वियसली इसको मेजर करके देखिएगा। एंगल अगर 30 डिग्री बनाकर अगर आप इधर राइट एंगल बनाते हैं तो आपको हाइपोटेनियस अपने आप परपेंडिकुलर से जस्ट डबल मींस 10 सेंटीमीटर मिल जाता है। इस एक्सरसाइज को आप किसी भी लेंथ के लिए करिए, लाइक आपके पास इसका लेंथ है x, तो इसका लेंथ अपने आप आपके पास डबल हो जाएगा एंड द लेंथ विल बी 2x। आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। सो गाइस जस्ट डबल, ये लेंथ हमारे पास जैसे ही डबल हुई तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये चीज साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, ओके, और उन्होंने ये पाया कि अगर एंगल 30 डिग्री रख रहा हूं, लुक अगर एंगल हमने 30 डिग्री रखा तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है उससे हाइपोटेनियस की लेंथ डबल होती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप करके खुद देख सकते हैं। सो गाइस मैंने यहां पर आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि अगला एंगल मैं ले रहा हूं 30 डिग्री का, ठीक है, नेक्स्ट एंगल इज 30 डिग्री, और मैंने ऑब्जर्व किया P और H के बीच का जो रिलेशन है 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। ये आप साइंटिफिकली कभी भी चेक करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम। इसको इंटरचेंज करिए तो P अपॉन H की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2, P अपॉन H वापस से हमारे पास है वहां पर साइन थीटा के बराबर, और आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। दिस इज द साइंटिफिक रीजन, ध्यान से देखें आप। इसी तरह से मैं थीटा को अगर लेता हूं 45 डिग्री, तो आप ध्यान रहे अगर अगला एंगल आपने लिया 45 डिग्री तो जितनी लेंथ परपेंडिकुलर की होगी उससे √2 टाइम्स लेंथ ज्यादा हाइपोटेनियस की होगी। तो ये ऑब्जर्वेशंस को पाया, आप जानते हैं √2 अप्रोक्सीमेट 1.414 वैल्यू होती है, हम 1.4 लेकर चल रहे हैं अभी, तो 1.5 गुने के आसपास एक मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं कि जितना परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस उससे 1.5 गुना ज्यादा होगा। सो गाइस एंगल को अगर 45 डिग्री बनाया जाए तो ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट का था कि ये लेंथ अगर x है तो ये √2 टाइम ज्यादा यानी कि √2x के बराबर होगा। बस फिर क्या था, जब √2 टाइम ज्यादा है तो √2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस।
इंटरचेंज करिए, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, P अपॉन एच की वैल्यू हो गई √2 अपॉन में चला गया, और आप देखिए P अपॉन एच हमारा फिर से साइन थीटा हो गया, एंड साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन √2। गौर से देखिए, आपके पास टेबल में ये सारे वैल्यूज होते हैं जिनको आपको रटना होता है, बिल्कुल नहीं रटना है, ये आपका पूरा एक साइंटिफिक रीजन के साथ उसको स्टडी करना है गाइस। तो इस तरह से 45 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1 अपॉन √2। सेम रेशियो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का, सेम टू सेम रेशियो हमने 60 डिग्री के लिए बनाया। 60 डिग्री में भी है √3 और 2, आप जानते हैं √3 से 2 बड़ा होता है, तो हाइपोटेनियस में √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से मल्टीप्लाई करिए हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर में मल्टीप्लाई करिए 2 से, कब? जब थीटा आप लेते हैं 30 डिग्री, और फिर तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तो P अपॉन एच की वैल्यू हो गई √3 अपॉन 2, और इस तरह से साइन 60 की वैल्यू हमें मिली √3/2। अब दोस्तों जब क्वेश्चन उठता है 90 डिग्री का, तो दिमाग में ये बैठता है कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर एंगल बड़ा होते जा रहा है और एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री का एंगल हो गया तो वो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस तो में, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा होते जा रहा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आप एंगल 90 डिग्री रखेंगे, सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर को किसने सुपरपोज कर लिया, ओवरलैप कर लिया? यस, हाइपोटेनियस ने। मैं आपसे पूछता हूं, ये दोनों एक दूसरे को कब ओवरलैप कर सकते हैं? जबकि दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम। हम किसी एक चीज से दूसरी को कब छुपा सकते हैं? जबकि वो सेम लेंथ की होगी। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ सेम हो जाएगी, तो PE इज इक्वल्स टू H कब? 90 डिग्री के ऊपर। इसको इधर शिफ्ट करूंगा, सो गाइस P अपॉन H इज इक्वल्स टू 1, और इस तरह से बेटा द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल साइन 90 डिग्री दैट इज ऑफ 1 हमें मिला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे का साइंस अगर आप जानेंगे तो 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों के कोर्स में सिर्फ 90 डिग्री के एंगल आते हैं, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछता हूं, क्या आपके आपके प्रोटेक्टर के अंदर 90 डिग्री तक एंगल होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सीनियर क्लास में इससे आगे के एंगल को ले जाया गया, जो कि आपके कोर्स में आता है, लेकिन मैं आज आपको यहीं पर वो सिखा देता हूं। अगर मैं इसी प्रोटेक्टर को आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट कर लेंगे। मैं टाइम वेस्ट किए बिना आगे का कंसेप्ट समझाना शुरू करता हूं। इस तरह से हमने 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज को देख लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड एट लास्ट इट्स 1, 90 डिग्री तक। सो गाइस, इसको हटा देते हैं और अब हम इससे बड़े एंगल्स की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या एंगल 90 तक ही होगा? आपने कहा नहीं सर, 90 तक नहीं होगा, हमें पता है कि इस प्रोटेक्टर में तो 180 तक के एंगल्स होते हैं। तो आज हम आपको 90 नहीं, 180 नहीं, 270 नहीं, 360 तक के और उससे भी बड़े एंगल्स निकालना सिखाएंगे। तो गाइस, ये रहा आपका प्रोटेक्टर, आपका D। आप देख सकते हैं 30 डिग्री 1/2 था, 45 में रेशियो 1/√2 था, 60 में रेशियो √3/2 था, 90 में रेशियो 1 था। अब आपसे पूछता हूं, क्या 120 डिग्री एक एंगल हो सकता है? बिल्कुल सही है। जो इधर से 120 डिग्री होगा, वो एंगल अंदर से कितना होगा? सी, पूरा 180 है, इधर 120 ले लिया, 180 में से 120 को मैं माइनस कर दूं तो इनसाइड एंगल अगेन 60 डिग्री। लेकिन दोस्तों, एक्स एक्सिस के साथ जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया जाता है तो वो एंगल को ही हम एक्चुअल एंगल या पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट कहते हैं। तो हमने देखा कि ये एंगल हमने लिया 120 डिग्री। सो व्हेन थीटा इज 120 डिग्री, अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पहले इस साइड से बन रहा था, अब इस साइड से बन रहा है। तो हम देख पाएंगे जो रेशियो हमारे पास 60 डिग्री में P अपॉन H का आ रहा था, M बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस एंड दिस। तो आपने देखा P अपॉन H में जो रेशियो इस तरफ से बन रहा था, सेम टू सेम रेशियो इस तरफ से बन रहा है। सो गाइस, हमने यहां पर देखा रेशियो का फॉर्मेट और ये देखा कि 60 डिग्री की तरह हमें दिख रहा है, तो हमें वही रेशियो मिलेगा। बिल्कुल सही लॉजिक आप सोच पा रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर थीटा 120 डिग्री लेंगे तो अपने आप P अपॉन H का जो रेशियो होगा जस्ट लाइक 60 एंड दैट इज विल बी ऑफ √3/2। तो बिल्कुल सही अप्रोच है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू आज आप लोगों ने सीख ली, वो भी 10th स्टैंडर्ड में, एंड दैट इज ऑफ √3/2। अब अपना ब्रेन खुद लगाते जाइए। अगला एंगल लगाएंगे हम 45 डिग्री इधर से, लेकिन उधर से 135 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक्चुअल पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट 135 हमने लिया।
अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो 135 डिग्री एंगल में आपको लेने को कह रहा था वो 135 इधर से है तो अंदर से कितना होगा, मेरे मुंह से निकल गया था, इट्स 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री आप इधर से देख रहे थे, रेशियो ऑफ 45 इज 1/√2, तो इधर भी 135 के केस में भी P/H का रेशियो होगा 1/√2। देयरफॉर अगेन sin 135 का वैल्यू हमें मिल गया एंड दैट्स इट, इट इज 1/√2। सो गाइस डी में आगे कितने एंगल होते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहां पर हमने देखा 150 भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इधर से 30 होगा वो इधर से भी 30 होगा, लेकिन इधर 150 के बराबर होगा। आप खुद मेजर करके देखिएगा। तो हमने अगर थीटा को लिया 150 डिग्री, तो जो रेशियो P/H का इधर था सेम टू सेम हमें इधर मिल रहा है। Therefore 150 is also equals to 1/2 P/H sin 150 degree and that is 1/2। वेरी नाइस, लगाओ दिमाग। परपेंडिकुलर को जब 0 कर दिया था 0 डिग्री पर तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी। अब लगाइए दिमाग, जब 180 डिग्री पर आप लेकर आ रहे हैं तो भी आपका परपेंडिकुलर रिड्यूस होते 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 वेनिशियस, यस 0 हो जा रहा है। तो हमने देखा थीटा की वैल्यू अगर हमने बनाई 0 डिग्री, सेम एज हमने थीटा की वैल्यू जो बनाई 180 डिग्री, तो परपेंडिकुलर इज 0। तो परपेंडिकुलर 0, therefore P/H is also 0, therefore sin 180 is also equals to 0। बेटा बहुत सिंपल मैनर में आपको बता रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में चीजें आना चाहिए। हायर मैथ्स के बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि 11th IIT के बच्चों को कि तुम इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। एनीवेज, तो sin 180 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट। हमने देखा हमारे पास एक प्रोटेक्टर था और हमने उसमें एंगल्स बनाना शुरू किए। हमारे पास था 30, हमारे पास था 45, 60, 90, 120, 135, 150। अब मैं आपसे एक काम कहता हूं, एक काम और करो, एक प्रोटेक्टर और ले आओ। एक आपने ऊपर रखा था, अब दूसरा जो है उसको नीचे लगा दो। और जब मैंने दूसरे को नीचे लगाया तो मैं देखता हूं कि पहले मैं जो एंगल को मेजर कर सकता था वो 0 से 90, 90 से 180 कर सकता था। अब मैंने 180 नीचे और लगा दिया, यानी कि नीचे एक डी और लगाया। तो दोस्तों 180 प्लस 180 इट्स 360। इस तरह से 360 डिग्री का मैथ्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में बनाया गया। आपने देखा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए। तो आपकी लाइफ में 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री का मैथ्स इस तरह से बनाया गया। इसके बाद हमने देखा कि अगला जो रेशियो हमारे पास आ रहा है वो नेक्स्ट रेशियो क्या है। अगला रेशियो हमारे पास बनकर आ रहा है 180 में 30 और जोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा कि स्टार्टिंग में मेरा पहला एंगल 30 था, तो इधर वाला 30 लेने से मेरे पास टोटल बन गया 180 प्लस 30। सो गाइस 180 प्लस 30 कितना हुआ, अंडरस्टूड है ये, इट्स 210। तो ये 210 डिग्री हुआ। हमने देखा P/H का रेशियो जो इधर होगा, अंडरस्टूड है यार, इधर भी P/H का रेशियो तो 1/2 ही होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा इस बार, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चल रहे हैं और साइन में जैसे रेशियो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे हमें याद रखना होगा ये नेगेटिव देगा। तो अगर sin 210 का रेशियो अगर बात करें 1/2 है, लेकिन चूंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड एंड फोर्थ इट्स नेगेटिव, या ये पूरा का रेशियो नीचे की तरफ है, इसलिए मैं कहूंगा sin 210 का वैल्यू कितना होगा। आपने सही पहचाना 1/2, लेकिन माइनस में। अब तो आप जल्दी जल्दी सारे एंगल खुद बता देंगे। मैं कहूंगा छोटे से छोटा बच्चा इसको बना सकता है। sin 225 डिग्री की वैल्यू 225 कैसे सोचा मैंने 180 में 45 को जोड़ लिया और मैंने देखा अगला रेशियो मेरे पास आ रहा है, इट्स जस्ट लाइक एज 1/√2, क्योंकि सेकंड नंबर था 1/√2। तो 225 1/√2, लेकिन वो नीचे है तो ये होगा -1/√2। गाइस इसके आगे चलते हैं, लगा लिया होगा आपने इसका भी माइंड अपने अंदर से कि ये हो गया √3/2। तो √3/2 तो ठीक है, एंगल कितना हुआ 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इट्स 240, 240 की वैल्यू भी कितनी हो गई 60 डिग्री के रेशियो की जैसी, एंड दैट इज ऑफ -√3/2। सो गाइस ऊपर 90 डिग्री +1 था तो नीचे का 90 डिग्री कितना होगा -1। तो अगला रेशियो हम लोग यहां पर निकालते हैं sin 270 डिग्री का
और फिर से p अपॉन h सेम, देयरफॉर आंसर इज -1। अब आगे से आगे एंगल निकाल सकते हैं, मैं गारंटी कह रहा हूं। अब अगर अपने 180 में 270 तक आ गए तो अब और आगे बताएंगे। अगले तीनों रेशियोज को आप रिपीट कर दें जो आपके पास पहले थे। कौन कौन से? √3/2, 1/2 और 1/√2। तो ये √3/2 जो रेशियो निकला है ये कितना निकला होगा? ये 180 के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते 120 और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल कितना, कैलकुलेट करो। यानी आप तो एक काम करें, 270 में 30 और जोड़ लें। तो 270 में 30 जोड़ा क्यों? क्योंकि इधर भी 30 का डिफरेंस होता है, अगर इधर 60 होता है तो इट विल बी यस 300। sin 300 is just like as the value of 60 degree and sin 60 it is -√3/2। आप बोलेंगे sin 60 तो सर √3/2 था, लेकिन आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं ये नीचे मेजरमेंट चल रहा है, x के नीचे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर। sin 315 हमारा अगला एंगल होगा क्योंकि वो 45 की तरह चल रहा है। इसके बाद वाला एंगल होगा sin 330 एंड एट लास्ट हमारे पास एंगल होगा sin 360 डिग्री। सो गाइस 315 एंगल कौन सा है? ये वाला। किसके जैसा? 45 जैसा। रेशो कितना होगा? 1/√2। सिंबल क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा। 330 की बात करते हैं, पूरे 360 में से 30 कम कर दीजिए, तो 330 इज -1/2 और जहां से शुरू किया था वहां खत्म कर दिया, यानी वापस आप आ गए 0 पर। और इस तरह से आपके पास sin 360 का डिग्री का वैल्यू निकल के आया एंड दैट इज ऑफ 0। तो आप लोगों के कोर्स में जो वैल्यू 0 से 90 तक होता था 10th स्टैंडर्ड के कोर्स में, हमने उससे 4 गुना यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हायर मैथ्स 11th स्टैंडर्ड प्लस IIT से रिलेटेड, या फिर आप नीट के भी स्टूडेंट अगर बनते हैं भविष्य में तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी फिजिक्स पढ़ना होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल्स यूज में आने वाले हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड को आगे कंटिन्यू करते हैं 10th के बाद में, तो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे इन एंगल्स, इन वैल्यूज को समझना। इसके अलावा मैं अपने अगले वीडियोस में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बड़े से बड़े एंगल्स को 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, जिसमें sin 1125, sin 1125 डिग्री 1/√2, sin 750 डिग्री 1/2। इस तरह से बड़े एंगल्स को, या फिर 10 750 डिग्री तुरंत आप आंसर कर देंगे सर 1/√3। 5 सेकंड के अंदर 8th क्लास का बच्चा भी आंसर करेगा। उस ट्रिक को हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अमित कुमार शर्मा, रामानुजन अकेडमी, इंदौर। थैंक यू।